हाथों में बहुत ज्यादा पसीना आता है, उन पर ये खास तौर पर ये बसा औकात ये मोरूसी भी होता है, मैं पूछ नहीं सका, मोरूसी भी होता है, यानी अब्बू के खानदान में या अम्मी के खानदान में किसी न किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है। मैं खुद भी बचपन में था, छोटा था, तो मेरे हाथों में बहुत ज्यादा पसीना आता था। अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरी बहन, कौन और कहाँ से? नाम, उम्र, वजन? भाई मैं लंदन से बात कर रही हूँ, डेगनम से। लंदन डेगनम से। जी फरमाइए। मुझे अपनी बेटी के बारे में बात करनी है, उसको स्वेटिंग का इशू है। जी पहले जो है उसका नाम, उसकी उम्र, फिर मुझे बताइए आगे। उसका नाम ईशान है और एज उसकी 11 ईयर्स है। ठीक है, और उसका वजन जो है? उसका 40 kg है। अच्छा, जो पहले उनके वालिद साहब बात कर रहे थे। जी फरमाइए। जी, उसको ना 4 ईयर्स से स्वेटिंग प्रॉब्लम है, इतना ज्यादा हो जाता समटाइम के हाथ में पेंसिल नहीं वो कैरी कर सकती, राइटिंग नहीं होती उससे, ड्रिप करने लगती है समटाइम स्वेटिंग। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि कोई उसको ऐसा चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ उसके नर्व्स ओवर एक्टिव हो गए हैं। ये हो सकता है वक्त के साथ खुद ही सही हो और हो सकता है ना भी सही हो और ये सीवियर हो। इसका कोई उन्होंने मुझे सोल्यूशन नहीं दिया। अच्छा, इसके अलावा बच्ची खाती पीती थी कि बच्ची को कब्ज वगैरह तो नहीं है? कॉन्स्टिपेशन उसको समटाइम होती है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन होती है। अच्छा, खुराक क्या देती है उसको ज्यादा? आप सुबह सीरियल में क्या देती हैं? सुबह ब्रेकफास्ट में समटाइम बॉयल एग, समटाइम सीरियल, इसी तरह का। इतना ज्यादा ब्रेकफास्ट इतना हैवी नहीं लेती, लाइट लेती है। अभी हम फास्ट फूड भी इतना नहीं करते हैं, जो भी मैं उसको देती हूँ होममेड ही होता है। अच्छा, टिन की चीजें तो कोई इस्तेमाल नहीं करती आप? सॉरी, आप टिन की चीजें तो कोई नहीं इस्तेमाल करती हैं? टिन के फूड? नहीं, कोई चीज ऐसी नहीं है। प्रोग्राम देखे मैं जिक्र करता हूँ। मुझे एक और क्वेश्चन भी पूछना था भाई। जल्दी से पूछिए। हमारा है मेरी नन, तो 35 ईयर्स है, उसकी शादी को 11 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन उसके घर औलाद नहीं। नंद? अच्छा, आपकी नंद है, क्या नाम है उनका? अमारा है। अच्छा, अमारा की उम्र कितनी है? 35। वजन कितना है? वजन 53 होगा। 53। अच्छा जी, सवाल कीजिए जरा जल्दी। जी, उनके घर औलाद नहीं है, शादी को 11 साल हो गए हैं। अय्याम ठीक चल रहे हैं उनके? जी, वो ठीक चल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है शुरू से वजन इतना ही है या वजन घटता बढ़ता तो नहीं है? नहीं, बढ़ता नहीं है, ठीक ही रहता है, नॉर्मल स्लिम। अच्छा, इनको थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे चेक वगैरह दोनों ने चेकअप कराया अपने? दोनों ने चेकअप करवाया। हाँ जी, दोनों के चेकअप ठीक है। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम जरूर औलाद की नेमत नसीब फरमाएगी इंशाअल्लाह। मैं जिक्र करता हूँ। ठीक है। ईशान उनकी बेटी है और 11 साल की है और 40 kg उसका वजन है। 4 साल से हाथों में बहुत ज्यादा पसीना आता है, ऊपर ये खास तौर पर ये बसा औकात ये मोरूसी भी होता है, मैं पूछ नहीं सका, मोरूसी भी होता है, यानी अब्बू के खानदान में या अम्मी के खानदान में किसी न किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है। मैं खुद भी बचपन में था, छोटा था, तो मेरे हाथों में बहुत ज्यादा पसीना आता था। कोई बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ते चले गए तो ये सिलसिला खत्म होता चला गया। बचपन में तो इतना पसीना आता था कि हाथों से टपक रहा होता था, तो ये एक सिलसिला होता है, कोई बात नहीं है, ये बच्चों में रहता है। लेकिन इसका हल क्या है? इसका हल की तरह मैं आपको बताता हूँ। इसका हल ये सूती दस्ताने ले लें, सूती दस्ताने, क्योंकि और इसके अलावा दूसरा काम जो है, आप क्या करें कि बच्ची को दिन भर भुने हुए चने जो है ना, भुने हुए चने ये खिलाएं उसे, भुने हुए चने उसके साथ गुड़ की डलिया, भुने हुए चने और गुड़ की डलिया ये खिलाएं। रात को सोते वक्त इसी बच्ची को आप ब्राउन ये ब्लैक तिल और व्हाइट तिल जो होते हैं, ये तिल जो होते हैं खाने वाले, जिसके लड्डू होते हैं, ये लड्डू भी खिला सकते हैं आप उसको। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इनको भून ले हल्का सा, इसको रात को जो है ना दूध के साथ इस बच्ची को खिला दें। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह इसकी कैफियत भी आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे बिल्कुल खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। एक और सवाल है, इनकी नन है अमारा, उनकी उम्र 35 है, 53 kg उनका वजन है, शादी को 11 साल हो गए, औलाद नहीं हो रही है, इसके लिए कुछ बताएं। देखिए जी, ये बहुत सा ऐसा मसला है यूके यूरोप के अंदर। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार खुदारा ये चिकन खाना छोड़ दो। हमारे लोग समझते नहीं है, वो बोलते हैं कि पता नहीं यार चिकन छोड़ के तो पता नहीं हम क्या हो जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, चिकन नहीं खाएंगे तो खाएंगे क्या? तो भाई बहुत सी अल्लाह की इतनी नेमतें इस मुल्क के अंदर, पूछे नहीं। अब ये चिकन की जो फीड है ना,
ये औलाद ना होने का सिलसिला भी आप ये देखें, मर्दों की उनकी जिस्मानी कमजोरी, खवातीन में कमजोरी, औलाद का ना होना, ये सब जो है चिकन की वजह से है। बहुत सी और प्रॉब्लम भी है। ये अल्लाह की तरफ से भी औलाद का ना होना, तो ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की देन है। लेकिन खास तौर पर जो हम जब टिप के ऊपर बात करते हैं, हम इलाज मुआवजे की बात करते हैं, तो इलाज के अंदर ये खास तौर पर जो इसकी चिकन की फीड है, ये फीड जो है इंतहाई खतरनाक होती है, जिसकी वजह से ये बीमारियां और जन्म लेती हैं। तो चिकन खाना छोड़ दें। दूसरा ये है कि आप याम माशाल्लाह वो ठीक है आपके। इसके अलावा क्या है, सूरे ये एक आया है, रब्बी ला तदरनी फरदन व अंता खैरुल वारिसीन, रब्बी ला तदरनी फरदन व अंता खैरुल वारिसीन। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ जो है यही आया मुबारका जो है रोजाना पाबंदी के साथ 100 मरतबा सुबह के वक्त में, 100 मरतबा शाम पानी पर दम करके पिए। इसके अलावा शेख अब्दुल बासित अब्दुल समद की सूरह रहमान है, रोजाना सुबह के वक्त में 3 दफा सुने और रात सोने से पहले 3 दफा शेख अब्दुल बासित अब्दुल समद की सूरह रहमान लगाकर सुने। दोनों मियां बीवी बैठे बावजूद होकर नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद जो है कुरान लेकर बैठे और शेख साहब की आवाज में सूरह रहमान लगाएं और तवज्जो और यकसुई के साथ सुने, और ये महसूस करें कि इंशाअल्लाह कुरान की रहमतें और बरकतें जो है उसका नुज़ूल हो रहा है। तो इंशाअल्लाह आप ये देखेंगे कि बहुत से लोग हैं जो शादी जिनको औलाद नहीं थी, अल्लाह पाक ने उनको औलाद अता फरमाई। ये अमल इंशाअल्लाह करें आप।